हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं बर्फ और हिम में अंतर क्या है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आइस और स्नो में अंतर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो जल है वो द्रव अवस्था में होता है सामान्यतः। जब हम जल के टेम्परेचर को कम करते चले जाएं और 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आएं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में हम उसको बर्फ कहते हैं। जब जल 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है, तब हम उसको बर्फ कहते हैं, आइस कहते हैं। अब बात स्टूडेंट्स ये है कि हम स्नो इसको कब कहते हैं। स्नो अर्थात हिम। होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है, हालांकि कश्मीर, शिमला वगैरह में इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कभी कभी कि जब वातावरण का टेम्परेचर, वायुमंडल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अभी नॉर्मली हम लोगों को ऐसा लगता रहता है कि वातावरण में, वायुमंडल में सिर्फ वायु है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायु है, वायुमंडल में वाष्प भी है। जी हाँ, नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। जब वातावरण का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो वातावरण में जो वाष्प है वो वाष्प सफेद क्रिस्टलीय रूप धारण कर लेती है, सफेद छोटे छोटे कैलाशीय कणों में बदल जाती है। तब हम उसको बोलते हैं हिम अर्थात स्नो। फिर एक बार समझिए, जब वातावरण का टेम्परेचर अचानक या धीरे धीरे 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, तो वातावरण में उपस्थित वाष्प सफेद क्रिस्टलीय छोटे छोटे कणों में बदल जाती है और वो कण फिर नीचे गिरने लगते हैं। तब उसको बोलते हैं हिम अर्थात स्नो। और जब वो गिरती है तब हम उसको बोलते हैं हिमपात। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।